सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में 3 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना इजलास में अफवाज पाकिस्तान में अहम तैनातियों के अमल पर मुशावरत भी होगी। काबीना इजलास में किसान पैकेज मंजूरी के लिए पेश होगा। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टडीज़ की तश्कील का मामला भी पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में 3 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। काबीना इजलास में अफवाज पाकिस्तान में अहम तैनातियों के अमल पर मुशावरत भी होगी। काबीना इजलास में किसान पैकेज मंजूरी के लिए पेश होगा। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है वफाकी काबीना का नहायत अहम तीन इजलास 9 बजे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदर PM हाउस में होगा और उसमें किसान पैकेज की मंजूरी भी दी जाएगी। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टडीज़ की तश्कील का मामला भी पेश होगा और बैनुल मज़ाहिब अमानगी पॉलिसी भी काबीना में जो है पेश होगी। और सबसे अहम तीन के काबीना इजलास में अफवाज पाकिस्तान में अहम तैनातियों के अमल पर भी मशावरत होगी। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि काबीना इजलास के फौरी बाद जो है समरी भी जो है वो प्रेसिडेंसी को भिजवा दी जाएगी। तो काबीना इजलास जो है सुबह हो रहा है और इसके हवाले से नहायत अहम तीन इजलास को कंसिडर किया जा रहा है जिसमें अहम फैसले जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। अहम तैनाती पर साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं और आइन ने इख्तियार और इस्तेहकाक आपको सौंपा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि मियाँ साहब, हम हर फैसले में आपके साथ खड़े हैं। काफ़ली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपको इस मनसब पर बिठाया, ये आपका आइनी हक है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म जो भी फैसला करेंगे JUI साथ खड़ी है। खालिद मक्सी ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ डट कर खड़े रहने के अज़्म का अदा किया। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुशावरत पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर किया और एतमाद भी जाहिर किया। शाहज़ैन भुगटी ने कहा कि मुशावरत करना वज़ीर-ए-आज़म की जमहूरी सोच का मज़हर है। असलम बहतानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के फैसले की तायद करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। पाक फ़ौज का सरबराह कौन होगा? GHQ से वज़ारत दिफ़ा आने वाली समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस तक पहुँच गई। समरी में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पहले, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। 4 स्टार जनरल्स की तैनातियों का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का है। 4 स्टार जनरल्स की तकर्री की रस्मी मंजूरी सदर मुमलिकत देते हैं। तफसीलात जानते हैं अहमद मंसूर की इस रिपोर्ट में। 4 स्टार जनरल्स की अहम तरीन तैनातियों के फैसले की घड़ी आ पहुंची। वजारत दिफा ने नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर के लिए पाक फौज के 6 सीनियर तरीन हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल्स पर मुश्तमिल समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवा दी है। समरी में सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, जो इस वक्त GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर बतौर कोर कमांडर गुजरांवाला DG ISI और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस फराइज अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सार शमशाद मिर्जा का नाम समरी में दूसरे नंबर पर शामिल है। वो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सार शमशाद मिर्जा GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और DG मिलिट्री ऑपरेशंस की अहम तरीन पोजीशंस पर तैनात रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। वो इस वक्त GHQ में अहम तरीन पोजीशन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फायज हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास दौरान कैरियर कोर कमांडर रावलपिंडी और GOC मरी समेत अहम पोजीशंस पर तैनाती का तजर्बा रखते हैं। 4 स्टार जनरल्स की तैनातियों की समरी में लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे नंबर पर हैं, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज की अहम कमांड और स्टाफ पोजीशंस पर जिम्मेदारियां सर
अंजाम दे चुके हैं। साबिक DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं, जबकि समरी में 5वीं पोजीशन पर शामिल हैं। वो कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। समरी में छठा और आखिरी नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का है, जो इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। उन्होंने दौरान कैरियर पाक फौज की यूनिट, ब्रिगेड और डिवीजन कमांड की। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की के बाद GHQ में एडजुटेंट जनरल रहे। आइन के तहत मुसल्लह अफवाज में 4 स्टार जनरल्स की तैनातियों का इख्तियार वजीर आजम का है, जिसकी रस्मी मंजूरी सदर मुमलिकत देते हैं। इस अहम तरीन तकर्री के हवाले से सब वजीर आजम शहबाज शरीफ के फैसले के मुंतजिर हैं। अहमद मंसूर, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियासत में फौज की मुदाखलत को गैर आइनी करार दे दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अवामी तनकीद की बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की सियासत में मुदाखलत है। फरवरी में फ़ैसला किया गया कि आइंदा फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और इस फैसले पर सख्ती से कारबंद है। GHQ में यौम दिफा की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, बैरूनी साजिश हो और फ़ौज हाथ पर हाथ रख कर बैठी रहे, ये नामुमकिन गुनाह कबीरा है। जाली और झूठा बयानियाँ बनाकर हिजान की कैफियत पैदा की गई, अब इससे राह फरार इख्तियार की जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि आला फ़ौजी क़यादत को गैर मुनासिब अलगाबात से पुकारा गया। अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सबको जहन नशीन कर लेना चाहिए, सब्र की भी एक हद है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहना है। फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता जबान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। साने मशरकी पाकिस्तान फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। मशरकी पाकिस्तान में फ़ौज की कुर्बानियों का कौम ने आज तक एतराफ़ नहीं किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अलविदाई खिताब, कहा फ़ौज और आवाम में दरार डालने की कोशिश करने वाले हमेशा नाकाम होंगे। मैं आज यौम शुहदाए पाकिस्तान पे बतौर आर्मी चीफ आपसे आखिरी बार खिताब कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे कि अनकरीब मैं अपनी 44 साल मिलिट्री सर्विस से रिटायर हो रहा हूँ। इस दफ़ा यौम शुहदा सैलाब की वजह से कुछ देर से मुनक्कद हुआ, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने एतराफ़ नहीं किया। मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी कुर्बानियों का सिला तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके प्यारों की कुर्बानियाँ रायगां नहीं होने देंगे और आपकी हर तरह से मदद करेंगे। फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है। जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। PTI धरना, इस्लामाबाद को अहम मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला किया गया है। फैसला IG अकबर नासिर खान की सरबराही में आला सतह के इजलास में किया गया। आज शाम से फैज़ाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चौरंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको बताएं कि PTI धरने के हवाले से इस्लामाबाद को अहम मकामात से कंटेनर्स लगाकर बंद करने का फैसला किया गया है। फैसला IG अकबर नासिर खान की सरबराही में आला सतह के इजलास में किया गया। आज शाम से फैज़ाबाद, कोराल चौक और 26 नंबर चौरंगी से दाखिली रास्ते बंद हो जाएंगे।
इसी पर बात करेंगे, फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा इन तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च करीब है, तो इसके साथ ही आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। और ये फैसला भी किया गया है कि कल शाम से ही फैजाबाद और कुराल चौक और 26 नंबर चुंगी से दाखिली रास्ते जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना सदीक आपका। पीटीआई लॉन्ग मार्च पर दहशत गर्दी का खतरा। वजारत दाखिला ने असद उमर को मरासला भेज दिया, जिसमें कहा गया इंतहा पसंद जमातें पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर दहशत गर्दी का हमला कर सकती हैं। हमले में बैरूनी अनासर की जानिब से भी कार्रवाई का अंदेशा है। खुदकुश या बम हमला हो सकता है। मरासले में लिखा गया है कि पीटीआई रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा मौखर करे। पीआईए में 457 मुलाजमीन की जाली डिग्रियां निकलने का इंकशाफ हुआ। लाहौर स्टेशन से 113 मुलाजमीन की डिग्रियां जाली साबित हुईं। जाली डिग्रियों पर मुलाजमत हासिल करने वाले 18 एयर होस्टेस भी शामिल हैं। FIA क्राइम सर्कल ने फ्रॉड, धोखाधड़ी, रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, पीआईए में 457 अफराद की जाली डिग्री पर रास्ते का इंकशाफ है वो हुआ है। और FIA क्राइम सर्कल ने इस हवाले से फ्रॉड, धोखाधड़ी और रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्ज़ाम पर मुकदमा है वो दर्ज कर लिए हैं। और लाहौर की बात करें तो लाहौर स्टेशन में 113 मुलाजमीन की डिग्रियां हैं वो जाली साबित हुई हैं। और जाली डिग्री पर मुलाजमत हासिल करने वालों में 18 एयर फोर्सेस हैं वो भी शामिल हैं। और जराये का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में इसको पीआईए का जो जाली डिग्री के हवाले से खसूसी ऑडिट है वो करवाया गया था। उसमें इंकशाफ हुआ है कि जाली डिग्री पर मुलाजमत हासिल करने वालों में असिस्टेंट और सुपरवाइजर ओहदे के मुलाजमीन हैं वो भी शामिल हैं, जबकि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के आला अफसरान हैं वो भी इस डिग्री के अंदर है वो शामिल हैं। और पीआईए हकाम ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए FI को दरखास्त वो दे दी है। और इसमें FI का मौक़िफ़ ये सामने आया है कि रिक्रूटमेंट बोर्ड के आला अफसरान हैं वो जाली डिग्री के ऊपर पर्चे के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह थे, मगर उनकी तरफ से गफलत और खामोशी इख्तियार की गई। और इस हवाले से तमाम तरह कानूनी पहलू के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। और जराये का ये कहना है कि 457 अफराद हैं जिनमें 18 एयर फोर्सेस और 113 ऐसे मुलाजिम हैं जो कि लाहौर स्टेशन पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी डिग्रियां हैं वो जाली साबित हुई हैं और उनके खिलाफ FIA क्राइम सर्कल ने जो मुकदमा दर्ज कर मज़ीद कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद आपका। रावी अर्बन डेवलपमेंट का सूबे की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनाने का फैसला। CEO इमरान अमीन कहते हैं बादामी बाग लाहौर सब्जी मंडी को 200 केनाल से बढ़ाकर 1600 केनाल पर रीलोकेट किया जाएगा, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, पार्किंग और डॉकिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। 3 से 4 माह में काम शुरू कर दिया जाएगा और 1 साल में सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट का पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बनाने का फैसला। सब्जी मंडी को 200 केनाल से बढ़ाकर 1600 केनाल पर रेलोकेट किया जाएगा। CEO इमरान अमीन कहते हैं बादामी बाग लाहौर सब्जी मंडी को रेलोकेट किया जाएगा। सब्जी मंडी में स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स, पार्किंग और डॉकिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार पर कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम किया जाएगा। अशिया की बरामदगी को फरोग देने के लिए रिसर्च सेंटर भी कायम किया जाएगा। वेटिंग रूम, वॉशरूम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। 3 से 4 माह में काम शुरू होगा और 1 साल में सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया जाएगा। नई सब्जी मंडी से कारोबार भी खूब फले फूलेगा। पुरानी फल और सब्जी मंडी में माहाना 38 करोड़ का कारोबार होता था, जो जदीद सब्जी मंडी से 80 करोड़ तक बढ़ जाएगा। रूडा प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क भी बनाया जाएगा। थीम पार्क की तामीर पर अरबों रुपए के अखराजात आएंगे। बोटिंग क्लब का कयाम अमल में लाया जाएगा और रिजॉर्ट भी तामीर किए जाएंगे। वसी पैमाने पर शजरकारी भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल अक़वामी मयार का होगा। चहार बाग रिहायशी इलाके में बैनुल अक़वामी मयार का पानी और निकासियाब और सिक्योरिटी सिस्टम फराहम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल सफायर बे में भी स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें तामीर की जाएंगी। सिवरेज का निजाम और पानी की फराहमी की सहूलत बैनुल अक़वामी तर्ज की होगी। रूडा सिटी का फुजला ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार कर दरियाए रावी में फेंका जाएगा। रूडा इंतहाई माहौल दोस्त मंसूबा होगा। 40% ग्रीन कवर दिया जाएगा। ग्रीन कवर देने से माहौलियाती तब्दीलियों से निपटा जा सकेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।